आग लगी है बस्ती में, तूफानों का दौर है। ऐसी वोलाटाइल मार्केट से बचना मुश्किल है। बचा वही है जो बचपन से आग से खेला है। जय श्री राम फ्रेंड्स, आज है 2 मार्च, मंडे का है दिन और निफ्टी 50 की एक्सपायरी, क्योंकि कल है होली का पर्व और होली के उपलक्ष्य में कल छुट्टी है। तो एडवांस में मैं आप सबको होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलते हैं आज क्या रह सकते हैं निफ्टी 50 के लेवल, सेंसेक्स के और बैंक निफ्टी के। स्पेशली आज रहेगा निफ्टी के लेवल्स। तो चार्ट आपके सामने जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। तीनों चार्ट एक साथ आपके सामने इसलिए मैं डिस्कशन करना चाहता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप फ्राइडे की बात करूं मैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि वॉर की मैं कोई बात नहीं करूंगा कि भाई इजराइल अमेरिका ने वॉर कर दिया ईरान से, ईरान ने 7-8 कंट्रियों के ऊपर अटैक कर दिया, बदला ले रहा है, ऐसा कुछ भी मैं अपने वीडियो में बताने वाला नहीं हूं। मार्केट का, यूट्यूब का लर्निंग वीडियो हमारा स्टॉक मार्केट का है, तो जो हमारा मेन टॉपिक है उसी पर हम आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जो बिग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने फ्राइडे को ही अपनी पोजीशन जो थी बना ली थी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में यही बोला था कि जो लास्ट में जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये वाला मूवमेंट जो है कैप्चर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें मैंने यही बोला था कि जब ओआई है ही नहीं, कॉल राइटिंग है ही नहीं, तो इतना बड़ा मूव कैसे आया। तो ये मूव जो है ऑलरेडी, अगर मैं आप बोलूं आपको, तो प्री प्लान सब कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में। ये वॉर भी सिर्फ बिजनेस के लिए ही हो रही है। यहाँ पे भी बिजनेस में बिग इंस्टीट्यूट जो है उनको पहले ही पता था कि इतनी बड़ी वार होने वाली है। जब इतना बड़ा मूवमेंट जो है ये लास्ट में उन्होंने आया, अपनी पोजीशन जो है उन्होंने सेलिंग साइड जो है बनाई है। तो आज में भी गैप डाउन खोल देंगे, बड़ा सा गैप डाउन हो जाएगा। तो निफ्टी के चार्ट पर हम चल पड़ते हैं सीधे। तो बहुत बड़ा गैप डाउन अगर हो जाएगा तो लेवल्स, मैं यही कहूंगा कि लेवल्स पर काम करना है, लेवल्स से भटकना नहीं है। मार्केट न्यूज बेस्ड हो सकती है, मार्केट आपको ललचाएगा, मार्केट आपको अट्रैक्ट करेगा, वो बोलेगा कि ये ले लो, लेकिन मार्केट जो है एकदम से जो पोजीशंस है, मैं आपको बताऊं फ्राइडे को ही उन्होंने बनाई थी और आज इतना बड़ा गैप डाउन करवा के वो अगर खोलते हैं गैप डाउन, तो वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी में क्या होगा, मैं आपको सिर्फ बिल्कुल सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे कि हमारा सेंसेक्स, सीधे चलते हैं निफ्टी के ही चार्ट पर। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने जो है ओपन कर दिया गया है। तो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखें तो ऊपर का लेवल जो है 25,379, जो कि हमारा फ्राइडे का सेलिंग लेवल था, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी और कंसोलिडेशन करेगी, तभी हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि न्यूज है, नहीं लगता कि कोई कोई फ्लैट ओपनिंग होगी या फिर गैप गैप होगा। तो गैप डाउन ही हमें दिख रहा है। तो ये ना हो कि गैप डाउन ओपन हो जाए बहुत बड़ा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गैप डाउन को चेज ना करें, गैप डाउन को चेंज ना करें। नीचे से बाउंस जो है वो आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होगा और नीचे कॉल राइटिंग है, जैसे कि फ्राइडे को भी इतनी नहीं थी और आज अगर गैप डाउन खोल देंगे, और जैसे कि पूरे दुनिया, पूरा रिटेल, जितनी भी हमारी मार्केट के कम्युनिटी ट्रेडर्स हैं, जो कम्युनिटी है हमारी ट्रेडिंग की, वो सारे ही बेरिश हो जाएंगे, तो फिर कैसे मार्केट जो है ये चलेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये कहूंगा, कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करने के बाद एक संतुलित ओआई डेटा जब बनेगा, उसके बाद कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, तभी हमारा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज मैं आपको यही कहूंगा कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट जो है वो बहुत ही वोलाटाइल जो है वो रह सकती है, क्योंकि वॉर का सीन है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर खमेनेई जी हैं, जो उनकी भी मृत्यु जो है वो हो गई है वॉर में। तो मैं यही कहूंगा कि भाई 2-3 दिन जो मार्केट है वो हैवी वोलेटाइल रह सकती है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऑप्शन चेन डेटा भी जो है वो इतना काम नहीं करेगा। मार्केट के अंदर चलेगी क्या, मार्केट के अंदर चलेगी मैनिपुलेशन, मनमानी। कहीं भी आप बैठोगे आपका एसएल जो है हिट होगा, क्योंकि भाई जो तो नए हैं वो तो सोचेंगे हम कर लेंगे, लेकिन हम पुराने हैं, हमने ये चीजें झेली हुई हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में शुरुआत में ही आपको बोला, एक बार फिर से बोलूंगा, आग लगी है बस्ती में, तूफानों का दौर है। ऐसी वोलाटाइल मार्केट से बचना मुश्किल है। बचा वही है जिसने आग से बचपन में खेला है, बाकी सब जल जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं फ्रेंड्स,
कि वॉर खत्म हो जाए, वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर जो हुई है तो उससे किसी को कोई बेनिफिट जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ ऑलमोस्ट जो ईरान का कह रहे हैं वो भी बंद कर दिया जाएगा, तो क्रूड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सप्लाई बंद होगी तो क्रूड के रेट्स जो है वो हाइक हो सकते हैं, तो उससे गोल्ड, सिल्वर और जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड के ऊपर, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगा तो ग्रोथ भी इम्पैक्ट करेगी, तो स्टॉक मार्केट जो है वो कितना गिर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्रोथ जब रुकेगी, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, तो हमारी पॉकेट के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो जब हमारी पॉकेट के ऊपर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो फिर पैसे की रिकवरी कहाँ से आएगी भाई? पैसा तो हमारी जेब से ही निकलेगा फिर। इसलिए मैं यही कहूंगा भाई कि वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसों की रिकवरी तो हो जाएगी लेकिन ह्यूमन लाइफ की रिकवरी जो है वो नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की क्लोजिंग जो थी फ्राइडे को 25,178 के ऊपर हुई थी, 317 पॉइंट जो माइनस में क्लोजिंग हुई थी। तो आज मार्केट में क्या रह सकते हैं लेवल्स, उसकी हम चर्चा करेंगे। जीरो हीरो क्या रह सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो के अंदर लेवल्स जो है वो बहुत ही शानदार मैं आपको देने वाला हूं। ऑप्शन चेन का डेटा हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ऑप्शन चेन का डाटा जो था सारा डिस्कशन की थी। मैंने बताया था कि 25,200 के ऊपर सेलर्स की भारी भरकम पकड़ जकड़ जो है वो सेलर से बनाई है। टॉप से सेलर जो है वो मार्केट को पकड़े हुए हैं। मार्केट में कहीं भी सी राइटर जो है वो अनवाइंडिंग नहीं है। यही मेरे वर्डिंग जो थी वो थर्सडे को थी, यही वर्डिंग मेरी फ्राइडे को थी, और आज मेरी वर्डिंग यही है कि यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं है फ्रेंड। और जैसे कि अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मेरे शब्दों को जरा मैं आवाज मेरी ऊंची हो जाती है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है कि अगर बड़ा गैप डाउन होगा फ्रेंड तो आप इस पर ध्यान सुन लीजिए कि अगर ओटीएम्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है, खास कर देखिए नीचे सेलर्स जो हैं वो तो हमें दिख रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन आएगा तो यहाँ पर राइटिंग तो दिखेगी। पुट राइटर भी हमें यहाँ पे पुट राइटर तो ऑलरेडी ही अनवाइंडिंग है। तो यहाँ से सीधा हमें निफ्टी का अगर फ्राइडे की बात करूं तो हमें दिख रहा था कि सेलर्स ने मजबूत पकड़ की है, लेकिन अगर गैप डाउन ही अगर आज हो रहा है तो यहाँ पर तो पकड़ आएगी और पी राइटर अनवाइंडिंग होंगे। फ्रेंड्स ये देखना है कि क्या यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है। अगर ओटीएम्स में कॉल राइटिंग की साइड में अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी ये प्रीमियम ही 12-14 का, यहाँ पर तो आएगी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो 2 रुपए का प्रीमियम रह जाएगा, 5 रुपए का तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आप मान लीजिए कि 25,500 के ऊपर या 400 के ऊपर भी अगर सी राइटर जो है अगर गैप डाउन ओपन होता है, सिनेरियो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपनिंग में आप देखोगे कि यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो फ्रेंड्स रिवर्सल भी आ सकता है। अब रिवर्सल मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा रिवर्सल आ जाएगा कि मार्केट अगर ओपन होता है 25,000 के आसपास या फिर 25,900 पे, तो फ्रेंड्स प्रीमियम जो है 25,900 का आप देख पा रहे हैं 344 है। तो अगर मार्केट जो है वो अगर 25,900 पे ही ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो ये प्रीमियम अगर उस समय 150 का होगा तो आपको लगता है कि वहां से रिवर्सल आएगा तो क्या आपको प्रॉफिट हो जाएगा? आज 24,900 के ऊपर अगर निफ्टी एक्सपायरी करेगी तो ये प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर 9:30 बजे आप इतना बड़ा गैप डाउन देखोगे कि निफ्टी 24,900 पे और ये प्रीमियम जो है उस समय 150 का होगा, तो आपको क्या लगता है कि आप ये प्रीमियम बाय कर लोगे? तो क्या आपको अगले 1 घंटे में प्रॉफिट हो जाएगा? क्या मार्केट वहां से अगर बाउंस ले भी लेगी 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 90 पॉइंट का, तो ये प्रीमियम ही 150 का है, तो इसके अंदर 150 पॉइंट की टाइम वैल्यू है। तो पूरा दिन अगर उस समय, क्योंकि यहां पर अगर पुट राइटिंग हो जाती है, एकदम से गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो ये प्रीमियम पुट साइड के जो होंगे ये चले जाएंगे। जैसे कि ये 25,000 का पुट जो कि 33 रुपए का, ये प्रीमियम चला जाएगा 150, 250, क्योंकि 900 पे ओपनिंग हो रही है तो 150 तक ये जाएगा, हाई लगाएगा। तो यहां पर जब पुट राइटिंग होगी तो बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, वो यहां पे भी रिटेल को खाना चाहेंगे। और यहाँ पे भी जो हैवी पुट राइटिंग उस समय, क्योंकि रिटेल जब बेरिश हो जाएगा तो एकदम से वॉल्यूम जो है रिटेल का आ जाएगा सारी स्ट्राइक प्राइस पे, 25,050 पे, 25,100 पे, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस तो है नहीं। पेशेंस के ऊपर भी मैं आज आपको कुछ चर्चा हम करेंगे कि पेशेंस जो होती है क्यों नहीं, सहन शक्ति जो है रिटेल में नहीं होती, उस पर भी हम चर्चा करेंगे हल्की सी। तो यहाँ पर जो है हैवी वॉल्यूम आ जाएगा। हैवी वॉल्यूम से क्या होगा कि वो यहाँ पर पुट राइटिंग करेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि फिर इनको ये प्रॉफिट में आ जाएंगे? तो यहाँ से मार्केट क्या है, साइडवेज होने का पहले होगी साइडवेज। देखिए मैं ये नहीं कहूंगी साइडवेज होकर रुक जाए,
साइडवेज होगी, साइडवेज करके वो जो एक मोमेंट होगा सुबह सुबह का वो आ जाएगा। उसके बाद मैं तो यही कहूंगा कि धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें, वेट करें मोमेंट का। अगर मोमेंट जो है वो 1 डेढ़ बजे के बाद 2 बजे आए तो आप वहां पर कुछ ना कुछ ले सकते हैं। बीच में मैं यही कहूंगा मत पीसे, क्योंकि बीच में तो सबसे पहले बिगिनर ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस जो है वो, पेशेंस नाम की चीज जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन चेन डेटा में जो हमने डिस्कशन की थी वो यही थी। यहाँ पे अनवाइंडिंग है, तो यहाँ पर अगर अनवाइंडिंग करेंगे तो हमें क्या मूवमेंट ऊपर का आ सकता है, क्या हमें मार्केट में रिवर्सल जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। तो हम यही देखेंगे कि यहाँ पर हैवी पुट राइटिंग जब हो जाएगी तब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगी। तो कंसोलिडेशन होने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर अनवाइंडिंग करना शुरू कर गए हैं ऊपर ओटीएम्स में सी साइड में, तो हमें मार्केट में हल्का फुल्का मूव जो ऊपर का देखने को मिल सकता है। तो सीधे हम निफ्टी के चार्ट पर ही हम चल पड़ेंगे। निफ्टी के चार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे क्या रह सकते हैं निफ्टी फिफ्टी के लेवल, वही मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी कैंडल जो है इसमें हमने काम नहीं करना है। ये जो कैंडल है एक बहुत बड़ी, ये कैंडल जो थी एक बहुत ही जबरदस्ती से मार्केट को नीचे ले जाने वाली कैंडल थी। मैं आपको बताऊं तो इस कैंडल के अंदर पूरी की पूरी जो उनकी मन मर्जी है वो आज चलने वाली है, इसलिए इस रेंज में काम नहीं करना। ऊपर का लेवल जो है वो है 25,379 पॉइंट टू बी नोटेड लेवल, मिरेकल लेवल रह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी लेवल के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज कर जाती है, मान लीजिए 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद, तो कोई शॉर्ट वर्किंग मूव जो ऊपर का मूव जो है, अगर उनकी पोजीशन जो है क्योंकि इतनी लगातार मार्केट गिर रही है, तो ऊपर का मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट में रेंज में ही रहता है, कुछ नहीं करना। नीचे का जो होगा 25,108 अगर ये लेवल कटता है, मैं कहता हूं बाद में कटे, एकदम से गैप डाउन होने के बाद कट जाएगा तो फिर तो हम लो ही देखेंगे, कि उसके बाद लो जो कटेगा तो फिर हम नीचे का मूव देखेंगे। क्योंकि आज अगर मैं यही कहूं तो भाई थोड़ा सा दूर रहे मार्केट से तो सही है, क्योंकि मार्केट जो है वो ढंग से काम नहीं करेगा, मार्केट मनमानी करेगा। तो कोशिश करें कि आज कम क्वांटिटी में ही काम करें। मैं आपके हौसलों की कुछ नहीं करना चाहता कि भाई हौसले आपके, मैं अपने हौसलों को दबा दूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कहूंगा, क्योंकि रिटेल भी मार्केट में बहुत है, मुझे पता है आप लोग भी बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन आज जो मार्केट के अंदर जो मार्केट को जीतने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक कविता मैंने लिखी है, जरा ध्यान से सुनिए। वो तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पर अड़ जाती हैं। तो आज की मार्केट के अंदर वही जीतेगा जो जिद्दी होगा, जो मार्केट में एक्सपर्ट होगा, मार्केट के बिहेवियर को जानता होगा। बाकी सभी जो हैं वो आज मुश्किल है उनके लिए मार्केट में काम करना। आज तो मैं यही कहूंगा भाई थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि मार्केट जो है वो आज किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। मार्केट जो है आगे अगले 2-3 दिन तक जो है वो बहुत ही हैवी वोलेटाइल जो है रहने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए भी तैयार हो जाइए। सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी जो है वो हैवी वोलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है। तो सेंसेक्स के लेवल्स भी फ्रेंड बहुत बड़े बने हैं। ये 15 मिनट का कैंडल जो है काफी लंबा लेंथी बड़ा बना है। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, वीडियो को मैं विराम देना चाहूंगा जल्दी ही, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन आज नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो जीरो हीरो लेवल जो होंगे लाइव मार्केट में, आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स जो होंगे बनेंगे हम मैं जरूर वहां पर शेयर करूंगा। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेवल दिए जाते हैं। कोई वैसा यहाँ पर सेशन जो है वो बेचा नहीं जाता, बिल्कुल फ्री में ही हम यहाँ पर लर्निंग जो है वो करते हैं। तो सेंसेक्स का लेवल जो है 81,792 का ऊपर का लेवल है। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी तो हमें ऊपर का मूवमेंट जो है मिल सकता है। यही कहूंगा कंसोलिडेशन होने दीजिए, कोई बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाए तो उसको हम चेज नहीं करेंगे। नीचे का लेवल जो है 81,099 का, इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो हम नीचे सेलिंग लेवल में देख सकते हैं। गैप डाउन हम चेज नहीं करेंगे। अगर हम फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारा लेवल जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम देखेंगे। लेवल्स का स्क्रीनशॉट आप फ्रेंड्स ले सकते हैं, लेवल्स आपके सामने हैं। इसके बाद सीधे हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का लेवल जो है वो आपके सामने है मित्र, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का लेवल जो है 60,863 का। इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। ऊपर के लेवल आपके सामने है, नीचे का
60,399 का लेवल है, इसके नीचे 59 कैंडल क्लोज होगी तो हम नीचे के टारगेट भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। कुछ मित्र जो है वो कहते हैं कि सर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल भी जो है शेयर कर दीजिए, तो वो भी मैं आपके सामने जो है वो शेयर कर देता हूँ। नेचुरल गैस के लेवल्स जो हैं फ्रेंड्स आज, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना भूल गया हूँ कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, अगर वो जो उनका रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ईरान जो है 20% ऑयल एंड गैस का प्रोड्यूसर है, तो इस पर अगर इम्पैक्ट होगा तो आप अभी इस समय अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर जो है कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो कहीं भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। नेचुरल गैस अप डाउन चल रहा है कहीं भी। तो मैं यही कहूंगा ज्यादा रिस्क आज ना लें, कोशिश करें कि भाई कम क्वांटिटी में काम करें। नेचुरल गैस का जो लेवल्स है 264.50 का है, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करी तो ऊपर के लिए हम देख सकते हैं, ऊपर के लेवल जो है वो आप देख सकते हैं। नीचे 253.30 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो हम बेरिश ट्रेड बना सकते हैं। नीचे के टारगेट्स आपके सामने जो है दिए गए हैं। क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल के लेवल्स भी आपके सामने जो है वो हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। ऊपर का लेवल 6199, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो आप ऊपर के टारगेट जो है देख सकते हैं। नीचे 5978 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो आपको नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 20% जो है वो वहां पर ईरान जो है वो प्रोड्यूसर है ऑयल एंड गैस का, तो इम्पैक्ट जो है वो जरूर पड़ेगा, रेट हाई हो सकते हैं क्रूड और एनर्जी के, तो कोशिश करें बच के रहें। फ्रेंड्स मैं इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूंगा, उसके बाद कुछ चर्चा करने से पहले यही कहूंगा कि कोई अगर कुछ न्यू व्यूवर्स जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैं रोज अपना वाईटी स्टूडियो जो है चेक करता हूं, तो बहुत सारे नए व्यूवर्स जो हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं न्यू हैं, क्योंकि 85% अगर मैं अपने व्यूज की एवरेज देखूं तो 85% व्यूज जो हैं वो हमें नए लोगों से आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स आपको जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा या फिर आपको यूट्यूब फीड पे जो है वो दिखेगा, तो आप वहां पर वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग या फिर वीडियो का आनंद जो है वो उठा सकते हैं। तो सपोर्ट भी हो जाएगा, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लेता यूट्यूब। तो मैं यही कहूंगा मित्रों कि मेरा भी मनोबल जो है बढ़ेगा, क्योंकि मैं जब पिछले 2 महीने से जो यूट्यूब पे जो मैं काम कर रहा हूँ, तो वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मनोबल ही नहीं बढ़ेगा तो कैसे आगे काम किया जाएगा। मैं हर सैटरडे को जो है वो अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो देता हूँ, लेकिन जैसे कि मुझे इतना नहीं लग रहा कि लोगों का प्यार नहीं मिल रहा, डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से मैं थर्सडे को आया ही नहीं, बाहर था आउटिंग पे, तो कुछ मन ही नहीं करा, तो मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का थर्ड पार्ट जो है वो नहीं डाला। तो मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह जो है बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो एक के बाद जबरदस्त जो लर्निंग वीडियोस हैं, जो सेटअप्स हैं, जैसे कि रामबाण स्ट्रेटेजी है, सुदर्शन चक्र स्ट्रेटेजी है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी है, भीष्म स्ट्रेटेजी है, पाशुपात अस्त्र, जबकि मार्केट को नीचे से ऊपर के लिए ऐसे ऐसे मेरे सेटअप्स हैं। मैं आपको बताऊं कि मार्केट जो नीचे होती है, नीचे से मार्केट जब रिवर्सल आता है एक्सपायरी में, तो ऊपर का मूवमेंट को कैप्चर कैसे करना है, पाशुपात अस्त्र जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज का पार्ट है, उस पर हम काम, मैं आपको वीडियो डालूंगा। मार्केट मान लीजिए कि एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कि निफ्टी 50 की है एक्सपायरी, तो निफ्टी जो है वो एकदम से जो है ऊपर चल रही है, तो निफ्टी ऊपर 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 अगर एक्सपायरी वाले दिन चल रही है, तो फ्रेंड्स जब मार्केट वहां से नीचे गिरेगी तो हम शॉर्ट कैसे करेंगे। एकदम से आप कहीं से भी शॉर्ट कर लेते हो तो आपके पुट साइड में स्टॉप लॉस जो है हिट होते जाते हैं और मार्केट ऊपर चलती जाती है, आपके लॉसेस बढ़ते जाते हैं। तो एक सेटअप होता है कि हमें मार्केट को ट्रेंड को, रिवर्सल ट्रेंड को कैसे पकड़ना है। तो भीष्म स्ट्रेटेजी है, भीष्म स्ट्रेटेजी में हम मार्केट में जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है तो हम वहां से पकड़ लेते हैं। वो सेटअप भी जो है हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज का ही पार्ट है, उस पर भी मैं वीडियो जो है लाने वाला हूँ। रामबाण स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ, ऊपर से शॉर्ट कैसे करते हैं, नीचे से पाशुपात शस्त्र है, नीचे से मार्केट ऊपर चलेगी वो कैसे हम पकड़ेंगे ट्रेंड को, साइडवाइज मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, मार्केट को हैज करके कैसे काम करना है, सुदर्शन चक्र स्ट्रेटेजी,
ये सारे के सारे पार्ट जो हैं, जैसे कि मैंने आपको त्रिशूल सेटअप दिया है, तो आगे आने वाली सीरीज में ब्रह्मास्त्र ट्रेजेडी, तो ये ऐसे सेटअप जो हैं हम मैं आपको यहाँ पर लाने वाला हूँ, जिनकी एक्यूरेसी अगर मैं बोलूँ तो 80% प्लस जो है एक्यूरेसी है। और मोस्टली मैं इन पर ही सेटअप के ऊपर ही काम करता हूँ। उन सेटअप से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी जो मिलते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में भी देखोगे, तो ग्रुप मेंबर से पूछोगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि 70 से 80% एक्यूरेसी है, क्योंकि इतनी है। अगर पिछले 1.5 सालों से अगर हम काम कर रहे हैं, तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार या 4 बार निफ्टी में हमारा एसएल हिट होगा। 16-17 बार जो है हम हमारे लेवल जो है वो मैक्सिमम जो है वो जैकपॉट ही रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज का दिन जो है वो आपका अच्छा रहे। डिस्क्लेमर दूंगा कि ये जो चैनल है ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जो है वह कर सकते हैं। और न्यू व्यूअर्स को यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें अपने मित्रों से भी, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट जो है वो मिल सके। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, कहाँ रह सकती है मार्केट, क्या हो सकता है आज, उस पर भी आप कमेंट जो है कर सकते हैं, डिस्कशन जो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है आज कोई भी डेटा वेटा नहीं चलने वाला है। मार्केट के अंदर हैवी वोलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स यही कहूंगा कि थोड़ा बच के रहें। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज का दिन जो है वो आपका अच्छा रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।